गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SKG AVM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अपना टॉपिक है मॉडल्स का, जो कि अपन ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे थे, और उसमें जो मॉडल जो अपना है तो उसके लिए अपना एक वीडियो पहले बन चुका है, जिसमें अपन ने जो मॉडल्स थे कैन, कुड, वुड और विल, इनके बारे में डिस्कस किया था। यानी इनको एग्जाम में कैसे फिलअप करते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। अब जो वुड और विल मैंने मॉडल आपको बताया था, तो उसमें मैंने कुछ ये कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताया था कि किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, अपन उसमें वुड को फिल करते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें अपन विल और शैल को भी फिल करते हैं, क्योंकि विल और शैल के जो रूल्स थे कि अपन को कहाँ विल और शैल भरना है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन जो इफ़ कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, क्योंकि जो इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है उसमें से एक सेंटेंस अपना मॉडल में वो ज़रूर आता है। तो इफ़ कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें अपन विल और शैल को कैसे फिलअप करेंगे, कुड को कैसे फिलअप करेंगे, ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो वुड का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इफ़ कंडीशनल सेंटेंस जो आते हैं, तो इफ़ क्लोज में यदि आपके पास्ट सिंपल दे रखा है तो अपन सामने वुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और यदि इफ़ क्लोज में आपके हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो सामने अपन वुड और हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसके अलावा विल और शैल का यूज कैसे करते हैं, तो विल और शैल का यूज करने के लिए अपन देखते हैं कि यदि आपका इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ प्लस कोई भी आपकी कंडीशन रखी जाती है और उस कंडीशन में आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी एस या ईएस का यूज किया गया है, इज एमआर का यूज किया गया है, हैज हैव प्लस जो हैज हैव खुद मैन वर्ब के रूप में है, तो इस प्रेजेंट सिंपल का यदि यूज किया गया है तो अपन क्या करेंगे, सामने विल और शैल का यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं। तो जिस प्रकार अपन ने पढ़ा कि इफ़ के साथ यदि पास्ट सिंपल है तो अपन वुड का यूज करते हैं, लेकिन इफ़ के साथ यदि प्रेजेंट सिंपल है तो अपन विल और शैल का यूज करते हैं। और विल और शैल का यूज कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उनके साथ अपन मॉडल में विल का यूज करते हैं, बल्कि टेंस में अपन आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और जो थर्ड पर्सन है उनके साथ अपन करते हैं शैल का यूज, और टेंस में इनके अपोजिट हो जाता है, अपन थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे इफ यू गिव मी सम मनी, I will give you my book to read। कंडीशन रखी गई है, यदि तुम मुझे कुछ पैसा देते हो तब मैं तुम्हें अपनी बुक पढ़ने के लिए दूंगा। और यहाँ पे यदि पास्ट टेंस आ जाता है तो अपन यहाँ वुड का यूज कर लेते हैं, और यदि यहाँ आपके पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड का यूज आ जाता है तो अपन वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं कि यदि ऐसे ही सेंटेंस में अपन कुड का यूज किस तरीके से करेंगे इफ़ वाले सेंटेंस के अंदर ही। तो अपन को ये देखना है कि इफ़ वाले जो सेंटेंसेज हैं, जैसे अपन ने देखा कि इफ़ क्लोज में यदि आपको प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस दे रखा है तो अपन कौन से मॉडल का यूज करेंगे सामने। लेकिन यदि इफ क्लोज में ऑलरेडी इफ क्लोज में यदि आपको विल या वुड दे रखा है, यानी अपन ने जो रूल पढ़ा था उसमें तो था कि इफ के साथ यदि आपका प्रेजेंट पास्ट टेंस है तो अपन सामने विल शैल या वुड का यूज करते हैं। लेकिन यदि इफ क्लोज के अंदर विल और वुड दे रखा है तो वो सेंटेंस किस तरीके का बन जाता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बन जाता है। और इस तरीके के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में अपन यूज करते हैं कुड का, क्योंकि रिक्वेस्ट जहाँ होती है तो वहाँ अपन कुड का यूज करते हैं। तो इफ क्लोज के अंदर यदि ऑलरेडी आपके विल और वुड दे रखा है तो अपन रिक्वेस्ट के रूप में वहाँ सामने वाले सेंटेंस में कुड का यूज करते हैं। जैसे इफ यू हेल्प मी, सॉरी इफ यू विल हेल्प मी, इफ यू विल हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो आई कुड फिनिश
इट इन टाइम। कंडीशन रख दी। कंडीशन वाले सेंटेंस में इफ क्लोज में अपने पास क्या दे रखा है, विल दे रखा है, तो सामने अपन क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट के रूप में कुड का यूज करते हैं, क्योंकि जो रिक्वेस्ट होती है उसमें अपन सबसे पहले कुड को ही फिलअप करते हैं, उसके बाद अपने पास ऑप्शन में वुड और विल रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि इफ वाले क्लोज में यदि ऑलरेडी आपको विल और वुड दे रखा है तब अपन यूज करेंगे कुड का रिक्वेस्ट के रूप में। इसके बाद में देखते हैं कि अपन वुड और विल को यानी एक रिक्वेस्ट के रूप में मान सकते हैं, और वुड और विल को जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपके सेंटेंस में यू लाइक आ रखा है, यू लाइक, आई लाइक, जैसे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट नरेंद्र मोदी, तो यहाँ वुड लाइक आया है तो अपन ने वुड का यूज कर लिया। तो जैसे मैंने कहा था कि लाइक आएगा तो अपन को वुड का यूज करना है, तो ऐसे ही कुछ एक दो रूल्स और हैं जिससे अकॉर्डिंग अपन वुड का ही यूज करते हैं। जैसे आई विश, आई विश आता है यानी विश वाले सेंटेंसेस आते हैं तो अपन उसमें वुड का ही यूज करते हैं, और इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई विश यू would be quiet या you will be quiet, ये अपने ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अपने पास वुड होता है, विल होता है। तो ये देखा कि लाइक वाले में अपन वुड या विल का यूज करते हैं, और जो विश वाला सेंटेंस आता है उसमें भी अपन वुड या विल का यूज करते हैं। इसके बाद होता है कि माइंड, यू माइंड जो आता है, इफ़ यू डोंट माइंड जिस तरीके से अपन बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में भी अपन क्या करेंगे, वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन इसका लेते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड का मतलब आपको कोई दिक्कत होगी, आपको कोई परेशानी होगी यदि आप दरवाजा खोलोगे तो ये जो अपन ने पढ़ा था कि लाइक वाला आएगा, विश वाला आएगा या माइंड वाला आएगा, तो अपन किसका यूज करेंगे, उसमें वुड का ही यूज करते हैं। एक चीज होती है कि वुड का यूज अपन करते हैं कोई भी अनुमान अपन लगाते हैं, या जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी चीज की संभावना होती है, उसके लिए भी अपन वुड का यूज करते हैं। लेकिन वो जो संभावना होती है वो 100% नहीं होती है, उसमें चांसेस कम रहते हैं, यानी अपन श्योर नहीं रहते उसके अंदर, तो वहाँ अपन वुड का यूज करते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी सपोज होता है, सपोज या प्रोबेबिलिटी, और किसकी 100% श्योर नहीं होती है, वो नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर, यानी उसकी संभावनाएं कम रहती है, तो वहाँ अपन किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जिससे इसको एग्जाम्पल के अपन थ्रू समझ सकते हैं कि योर फादर वुड बी अबाउट 60 आई सपोज, कि तुम्हारे पिताजी हैं लगभग 60 साल के होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये जरूरी नहीं कि उसका अनुमान सही होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में अपन वुड का यूज करते हैं। तो ये तो था अपना वुड वाला मॉडल, यानी अपन ने देखा कि विल और वुड का यूज अपन ऑलमोस्ट कहाँ कर सकते हैं, ज़्यादातर होता है। तो सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बता दिया था। वैसे यदि 2-3 सेंटेंस इस तरीके के आते हैं जहाँ आपको फिक्स वुड ही फिलअप करना पड़ता है, वुड या विल जो है वो फिलअप करना पड़ता है। अब इसके बाद में अपन जो अगला मॉडल है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, जो अपना मस्ट है, जो मॉडल है मस्ट। अब मस्ट जैसे कि आप लोगों को पता भी है, मस्ट का थोड़ा बहुत अपन को पता रहता है क्योंकि 9th और 10th में अपन पढ़कर आ चुके होते हैं। तो मस्ट के लिए होता है, मस्ट जो है तो इट इज एक्सप्रेस्ड टू। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसके लिए एक्सप्रेस होता है। एक तो हो गया आपके ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई बाध्यता अपने पास होती है, यानी उस काम को करने के लिए अपन बाध्य होते हैं, तो वहाँ अपन ऑब्लाइज्ड होते हैं उस काम को करने के लिए, तो वहाँ अपन करते हैं मस्ट का यूज। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू
मस्ट कम बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग। बाध्य है अपन कि अपन को कोई भी कहता है कि यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो इसके लिए अब मैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ मस्ट के अलावा अपन शुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लुक आफ्टर करने के लिए कहा जाता है, वो आपकी एक ड्यूटी बन जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस काम को करने के लिए आप बाध्य हो। लेकिन वो तो आप पे डिपेंड करता है कि उसको करोगे नहीं करोगे। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में ज़्यादा जोर देकर कहा जाता है, एक ओब्लाइज्ड करके कहा जाता है कि आपको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, तो वहाँ अपन मस्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही यू मस्ट कम बाय द इवनिंग। अब जैसे कोई जा रहा है तो उसको कहते हैं, मीनिंग कि अपन बाध्य ओब्लाइज करके भेजते हैं कि तुम्हें शाम तक वापस आना ही है, आना ही होगा, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो पहला तो हो गया कि अपना ऑब्लिगेशन, किसी काम को आपको करना है, और दूसरा आता है कि आपके जो है वो आता है कंपल्सन के लिए। मस्ट का जो यूज अपन करते हैं वो करते हैं कंपल्सन के लिए, यानी कोई काम जहाँ पे नेसेसरी दिखाई जाती है, जो चीज़ अपने लिए आवश्यक है, आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, यू मस्ट फाइंड आउट ऑल द आंसर्स, यू मस्ट फाइंड आउट ऑल द आंसर्स, ठीक है। या फिर यू मस्ट पार्क योर कार इन द पार्किंग प्लेस, पार्किंग प्लेस। यू मस्ट फाइंड आउट ऑल द आंसर। जैसे टीचर ने यदि बोल दिया कि आपको सारे आंसर फाइंड आउट करने ही है, तो वो चीज़ अपने के लिए क्या बन जाती है, नेसेसरी बन जाती है। ऐसे ही यू मस्ट पार्क योर कार इन द पार्किंग जो है प्लेस, यानी आपको अपनी कार कहाँ पार्क करना है, पार्किंग प्लेस में ही पार्क करनी चाहिए, अन्य अब दूसरी जगह आप नहीं कर सकते हो, वरना तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो जो चीज़ें अपने लिए नेसेसरी बन जाती हैं, जो चीज़ें अपने लिए ऑब्लाइज्ड बन जाती है, वहाँ अपन मस्ट का यूज करते हैं। इसके बाद में मस्ट का यूज अपन करते हैं मस्ट का यूज अपन करते हैं प्रोबेबिलिटी के भी, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अपन ने किया था कि प्रोबेबिलिटी का यूज अपन ने वुड के लिए भी किया था, लेकिन वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, 100% थी। वो जरूरी नहीं थी कि वो श्योरिटी में ही चेंज होती, लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बताई जाती है वो होती है आपकी 100% श्योर, यानी ऑलमोस्ट वो संभावना पूरी होने वाली होती है, या अपन जो अनुमान लगाते हैं वो ऑलमोस्ट अपना होता है। तो वहाँ अपन प्रोबेबिलिटी के लिए मस्ट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, यानी लंबी जर्नी आपने कर ली है, लंबी यात्रा आपने कर ली है, तो तुम थक गए होंगे। यानी अब यहाँ पे संभावना है कि लंबी यात्रा कोई भी करेगा तो वो अवश्य ही थकेगा, चाहे अपन हो, बोलने वाला हो, चाहे किसी और को बोलेंगे, तो लंबी जो जर्नी हो जाती है उसमें अपन को थकान होती है। तो यहाँ जो अपन प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, जो संभावना अपन को दिख रही है, वो कैसी दिख रही है, 100% श्योर होने वाली संभावना दिख रही है। अब जो मस्ट होता है उसका जो नेगेटिव सेंस होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अपन जो भी मॉडल होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जो मॉडल होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मस्ट का हो जाएगा मस्ट नॉट, लेकिन अपन ओ को हटा करके अपोस्ट्रोफी वहाँ पर लगा देते हैं। और जो मस्ट नोट होता है, मस्ट नोट वो बताता है आपके प्रोहिबिशन को, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीन्स होता है निषेध, प्रोहिबिशन मीन्स निषेध, यानी किसी काम को करने के लिए मना किया गया है, और वो काम भी कैसा होता है, लीगली होता है, उस काम को करने के लिए मना किया जाता है, या फिर वही
जो अपने लिए कंपल्सरी है कि वो काम अपन को नहीं करना है, या अपन उस काम को नहीं करने के लिए ओब्लाइज्ड है। जैसे कि मस्ट के लिए अपन ने किया था कि ओब्लाइज्ड होता है, या कोई काम अपने लिए नेसेसरी होता है तो अपन मस्ट का यूज करते हैं। तो जो काम नहीं करने के लिए अपन ओब्लाइज्ड हैं, जो काम अपन को नहीं करना कंपल्सरी है, तो उस काम के लिए अपन मस्ट नोट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। तुम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो, यानी कि कहीं हर जगह ऐसे गाड़ी पार्क करने के लिए निषेध किया जाता है, प्रोहिबिटेड किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो मस्ट नोट का यूज है वो प्रोहिबिशन के लिए होता है। और पार्क, किसी भी गाड़ी को पार्क करने के लिए जो पार्किंग प्लेस बने होते हैं वहाँ अपन को पार्क करनी होती है। तो वो चीज़ तो वहाँ अपने लिए कंपल्सरी होगी कि अपन को यहाँ पार्क करनी है, वो चीज़ कंपल्सरी है। और वो चीज़ अपन के लिए होगी कि यहाँ आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है, यानी हर कहीं जगह अपन गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ अपन को प्रोहिबिट है, अपन को निषेध किया गया है, तो वहाँ अपन उस मॉडल का यूज करते हैं मस्ट नोट का। तो ये था अपना मॉडल मस्ट। अब इसके बाद में अपन देखते हैं शुड का यूज। अगला मॉडल है अपना शुड। शुड क्या है? एक तो पास्ट फॉर्म हो गई, किसका? पास्ट फॉर्म शैल की। शैल की पास्ट फॉर्म हो गई अपनी शुड। इसके बाद में अपन यूज करते हैं कि जो शुड है उसको एक तो होगी अपना सजेशन, सजेशन, नॉर्मल एडवाइस, सजेशन, नॉर्मल एडवाइस, जहां अपन सामने वाले को केवल नॉर्मल सी एडवाइस देते हैं तो उसके लिए भी अपन शुड का यूज करते हैं। और पास्ट फॉर्म हो जाती है शैल का। और जो नरेशन अपन बनाते हैं, इनडायरेक्ट जो स्पीच अपन बनाते हैं, तो उसमें अपन को पता है कि अपन सारे जो मॉडल्स होते हैं उनकी पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो शैल किस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में, अपने शुड में। शैल वो शुड में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये हो गया कि अपन ने नॉर्मल सजेशन दिया है, नॉर्मल एडवाइस दी है, या आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जब करना है तो शैल की जगह अपन शुड का यूज करते हैं। अब अपन ने देखा कि जैसे मस्ट अपन ने पढ़ा था कि यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो ये क्या थी? अपनी ड्यूटी भी है और अपन उस काम को करने के लिए ऑब्लाइज्ड भी है, बाध्य भी है, तो अपन को करना ही है। तो उसी सेंटेंस को अपन क्या कर सकते हैं? शुड में भी यूज कर सकते हैं कि यदि सामने वाले को नॉर्मल अपन बोल रहे हैं, केवल सजेशन के रूप में बोल रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं? वहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं। और वो अपन ड्यूटी भी बना सकते हैं। जैसे शुड का यूज अपन ड्यूटी के लिए भी करते हैं कि अपन को ये काम करना चाहिए, लेकिन वही ड्यूटी यदि लीगल बन जाती है और वही ड्यूटी यदि आपके जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए जरूरी है, वही ड्यूटी सबके लिए जरूरी बनती है, तो वो उस ड्यूटी में अपन मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जिस ड्यूटी की अपन बात शुड के लिए करते हैं, तो वो ड्यूटी अपन सामने वाले को कह रहे हैं, एक सजेशन के रूप में उसकी ड्यूटी बता रहे हैं, तो वहाँ अपन शुड का यूज करते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि इस सेंटेंस को अपन कर सकते हैं, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स। तो टीचर्स का क्या हो जाता है? वहाँ पे मस्ट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ अपने लिए कंपल्सरी है। और यहाँ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ अपन एक एडवाइस के रूप में भी बता सकते हैं, एक सजेशन के रूप में भी कह सकते हैं कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब एक होता है कि जिस प्रकार अपन ने वुड के लिए कुछ एक दो चीज़ें देखी थी कि उनके साथ अपन फिक्स वुड का ही यूज करते हैं, तो वैसे ही यदि किसी सेंटेंस में आई थिंक आ रहा है, आई थिंक आ रहा है, यानी आई थिंक दैट इट शुड बी हैपन, तो वहाँ अपन ये कर सकते हैं कि आई थिंक दैट इट शुड बी हैपन,
यहाँ अपन शुड का यूज करेंगे, यानी मैं सोचती हूँ इसे, कोई चीज़ अपन इमेजिन कर रहे हैं तो वहाँ भी अपन क्या करते हैं, जो शुड का ही यूज करते हैं। यानी अपन आगे के लिए किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो वहाँ अपन शुड का यूज करते हैं। तो अपन को केवल ये इतना ध्यान देखना है कि आई थिंक वाला जो सेंटेंस होता है उसमें अपन क्या करते हैं, शुड का ही यूज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि अपन फ्यूचर को लेकर के कोई इमेजिनेशन करते हैं। तो जिस प्रकार ये क्या था, थिंक फ्यूचर के अकॉर्डिंग था, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि ही शुड गेट एंग्री इफ ही कम टू नो अबाउट इट। ही शुड गेट एंग्री, वो नाराज हो सकता है या उसको नाराज होना चाहिए, इफ़ ही कम टू नो अबाउट, यानी उसको इस बारे में पता चलता है। तो ये क्या थी, ये भविष्य की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी फ्यूचर की इमेजिनेशन की जा रही है। यदि इसको उसके बारे में पता चल जाएगा तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि शुड का यूज जो अपन करते हैं, तो एक तो हो गया पास्ट फॉर्म होती है शैल, जो इनडायरेक्ट स्पीच में अपन शैल की जगह शुड का यूज करते हैं। सजेशन, नॉर्मल एडवाइस किसी को दे रहे हैं, जो सामने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एडवाइस को मानता है या नहीं मानता है। अब यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये नॉर्मल एडवाइस है। ऐसे ही जैसे एक सेंटेंस हो सकता है कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये क्या है, एक नॉर्मल एडवाइस है। लेकिन यदि वो सेंटेंस ऐसा हो जाता है कि यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, एट वंस मीन्स तुरंत, तुरंत का वाला ये नहीं हो सकता है कि जो सामने वाले को कुछ कहा जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो सीरियसनेस जहाँ दिखाई दे रही है तो वहाँ पे जो एडवाइस बनती है वो अपनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए अपन यूज करते हैं मस्ट का। तो दो सेंटेंस हो गए कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर या फिर यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया, एक होगी नॉर्मल एडवाइस, एक होगी स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो नॉर्मल एडवाइस के लिए अपन शुड का यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए अपन करते हैं मस्ट का यूज। और ये हो गया आपकी फिक्स चीज, यदि आई थिंक आ रहा है तो अपन यूज करेंगे शुड का। फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन की जा रही है, फ्यूचर में किसी बात को लेकर के इमेजिन किया जा रहा है कि यदि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए भी अपन शुड का यूज करते हैं। अब ये थे अपने जैसे पहले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था तो कैन, कुड, विल, वुड के बारे में पढ़ा था, और आज अपन ने जो मस्ट है वो शुड के बारे में पढ़ा है। अब जो मस्ट, शुड और इनके जैसा का जैसा एक और मॉडल होता है ought to, जो अपन शुड की जगह उस ought to को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जहाँ अपन शुड फिलअप कर सकते हैं वहाँ अपन वुड भी ought to भी फिलअप कर सकते हैं। तो अपन ought to और बाकी के बचे हुए जो मॉडल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए अपने जितने 4-5 मॉडल अपन ने करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। थैंक यू।